आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज क्लास 10th का मैथ देखेंगे एनसीईआरटी से। और चैप्टर है इसका 4.2। तो इसके पहले वाले वीडियो में 4.2 का कुछ क्वेश्चन कंप्लीट है। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पहले से कंप्लीट किया हुआ है। आज के लिए क्वेश्चन है 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर आप इसका पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में देखिए क्या दिया हुआ है। इसके पहले वाले पेज में आप चलिएगा तो जहाँ उदाहरण 1 लिखा हुआ होगा, देखिए हम इसको दिखाते हैं आपको। यह है उदाहरण 1, देखिए यहाँ उदाहरण 1 है। तो उदाहरण 1 में दिया गया जो समस्या है उसको हल करना है। तो उदाहरण 1 में 2 समस्या दिया है। देखिए पहला क्वेश्चन है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। यानी दो व्यक्ति है, जॉन और जीवंती, दोनों के पास मिला करके कुल कितना कंचा है? 45 कंचा है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124 है। तो हम जानना चाहें कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो आरंभ में उसके पास कितना कितना कंचा था, इसको निकालने के लिए आप क्या कीजिए, इसको गणितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसमें मानेंगे कि मान लिया कि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस एक्स। एक्स होगा और दूसरा 45 माइनस एक्स होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ये क्वेश्चन नंबर पहला है, दूसरा का पहला। तो लिखेंगे मान लिया कि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x, तो जीवंती के पास कितना होगा? जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस एक्स हो गया। आप लिखेंगे चूंकि प्रश्न से, और देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। इसके प्रश्न में कह रहा था कि देखिए दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो आप उसके पास जो कंचा बचता है उसका संख्या गुणनफल कितना है? 124 है। तो दोनों में से क्या करेंगे? 5-5 माइनस कर दीजिए। तो एक तो हो गया एक्स, तो इसको में से घटा दिए -5। और एक हो गया 45 माइनस एक्स, और इसमें से घटा दीजिए -5। और दोनों का गुणनफल कितना का बराबर हो जाता है? देखिए यहाँ लिख रहा था 124। तो दोनों का गुणनफल हो गया 124। तो आप यहाँ पर सब गुना करके इसको 124 के बराबर कीजिए। तो ये तो x माइनस 5 अकेले है तो हो गया, और ये 45 में से 5 गया, हो गया 40 माइनस एक्स, और बराबर हो गया 124। तो आप गुना कीजिए, x से कीजिए पहले दोनों में, तो ये हो जाएगा पहले 40x, और x से करेंगे x में तो माइनस एक्स स्क्वायर, -5 से 40 में 200, और -5 से माइनस एक्स में प्लस 5x, इधर चलाइए -124, बराबर हो गया 0। आप देखिए एक्स स्क्वायर वाले को पहले लिखिए, -x², और माइनस प्लस में 40x और प्लस में 5x, कितना हो गया? प्लस में 45x, और माइनस में 200 और माइनस में 124, कितना हो जाएगा? माइनस में 324, और बराबर हो गया 0। अगर आप चाहें तो इसका माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो x² माइनस 45x और प्लस 324, और बराबर हो गया 0। और यही इसका आंसर है। तो इसमें केवल कह रहा था कि इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो ज्यामितीय रूप में तो लिखा गया। अगर इसको सॉल्व करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें गुणनखंड विधि से इसको हल करके एक्स का मान निकाल सकते हैं। और जब एक्स का मान निकलेगा तो जॉन का कंचा संख्या पता चल जाएगा, और उसमें अगर 45 में से घटा दिया तो जीवंती का भी निकल जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आप चलते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। मतलब एक उद्योग है जो क्या करता है,
एक दिन में कुछ खिलौना बनाता है, संख्या नहीं दिया है तो मान लीजिए क्या बनाता है, एक्स बनाता है। एक दिन में कितना संख्या बनाता है, एक्स। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, अब कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है रुपया में, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये कट रहा है, इसको हम क्लियर करते हैं। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। देखिए इसके बराबर है, जैसे मान लीजिए कि उस दिन संख्या खिलौना बना कितना, एक्स बना, तो कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना होगा, तो 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी इसका मूल्य कितना होगा, तो आप 55 में से घटाइए, तो 55 में से किसको घटाएंगे, एक्स को, जो आज खिलौना बना है, तो इसके बराबर है इसका मूल्य। तो उस दिन का कुल निर्माण लागत कितना है, 750 रुपया है। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को ज्ञात करना चाहेंगे। देखिए अब इसको फिर से समझते हैं जरा, कि मान लीजिए कि उस दिन खिलौना कितना बना, एक्स बना, खिलौने की संख्या कितना हो गया, एक्स, संख्या कितना मानिए, एक्स मानिए, तो कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का लागत यानी मूल्य कितना होगा, तो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या, तो 55 में से एक दिन निर्माण किए गए संख्या एक्स को आप क्या किए, घटा दिए, तो इससे प्राप्त संख्या कितना हो गया, 55 माइनस एक्स, तो इसके बराबर है, यानी मूल्य जो है इसके क्या है, बराबर है। यानी एक खिलौने का मूल्य कितना हो गया, देखिए कह रहा था यहाँ ना, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी एक खिलौने का मूल्य कितना हो गया, 55 माइनस एक्स। तो उस दिन क्या हुआ है कि टोटल कितना खिलौना बना है, कितना रुपया का बना है, 750 रुपये का बना है। देखिए कह रहा है कि कुल निर्माण लागत कितना था, 750 रुपया। तो बताइए कि खिलौने की संख्या उसमें कितना था। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक संख्या लेके चलते हैं तो बड़ा आसानी समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि उस दिन खिलौना बना 10, खिलौनों की संख्या कितना हुआ, 10, या कोई बड़ा संख्या लेते हैं क्योंकि 55 में से घटाने के बाद इसमें बचेगा नहीं कुछ, तो इसको क्या कीजिए, 100 कर दीजिए। कितना कर दिए, इसको 100 कर दीजिए। तो मान लीजिए उस दिन खिलौना कितना बना, 100 बना, खिलौना की संख्या कितना हुआ, 100, तो इसका मूल्य कितना होगा, तो मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 में से घटाएंगे किसको, लेकिन 55 में से इसको हटाना है ना, तो ठीक था ये पहले ही, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ। चलिए दूसरा संख्या मानते हैं, इसमें गलत हो रहा है, तो 55 में से घटाना है इसको, तो छोटा रखेंगे तब ना घटेगा। तो चलिए 20 मान लीजिए, कि मान लीजिए एक दिन में कितना खिलौना बना, 20, तो इसका मूल्य कितना होगा, तो मूल्य निकालने के लिए 55 में से आप घटा दिए किसको, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को, कितना खिलौना बना था, 20, तो कितना बच गया, 35। तो एक खिलौने का मूल्य कितना हो गया, 35 हो गया, एक खिलौने का मूल्य हो गया 35। अब अगर पूछा कि उस दिन कितना रुपया खिलौना बना, तो कितना खिलौना बना था, 20 खिलौना बना था, एक खिलौने का मूल्य था 35, यानी 35 गुने 20, यानी कितना खिलौना बना, 700 रुपये का। देखिए ऐसे निकाला जा सकता है। तो इसमें हम लोग माने कि एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या बराबर एक्स और प्रत्येक खिलौने का लागत बराबर 55 माइनस एक्स, इसलिए प्रश्न से कुल लागत बराबर 750 रुपया, और दोनों को गुना कर देंगे आपस में तो कितना आएगा, 750 आएगा। जैसे यहाँ पर गुना किए हैं 35 और 20, तो 700 आया था ना, तो ये तो 700 हम लोग माने, इसमें कुछ अलग से तब आया है, लेकिन एक्स मानेगा तो कितना आएगा उसमें, फिर 750 आएगा। तो देखिए अब इसको लिखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर है 2। तो लिखते हैं, मान लिया कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर एक्स। तो ये तो संख्या एक्स हो गया इसका। अब लिखेंगे प्रत्येक का मूल्य, प्रत्येक का मूल्य कितना होगा, तो कह रहा था कि 55 में से उसको क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए, 55 माइनस एक्स। अब लिखेंगे यहां पर चूंकि प्रश्न से कुल लागत, क्या लिखेंगे, कुल लागत। तो कुल लागत कितना रुपया था, 750 रुपया। कितना रुपया था, 750। देखिए यहाँ फिर से मिला लीजिए आप, देखिए कुल लागत यहाँ लिखा था इसमें, देखिए यहाँ कुल लागत कितना रुपया है, 750 रुपया।
तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। तो देखिए किसको गुना करेंगे, एक्स को गुना करेंगे किसके साथ, 55 माइनस एक्स के साथ। संख्या हो गया एक्स और एक का मूल हो गया 55 माइनस एक्स, तो सब मिलाकर के कितना आएगा 750। क्लियर। अब इसको गुना कर दिए, समीकरण बन जाएगा। तो 55 से कीजिए पहले एक्स में कितना हो जाएगा 55 एक्स, और माइनस एक्स से कीजिए एक्स में माइनस एक्स स्क्वायर, और उधर से लाइए माइनस 750 और बराबर हो गया 0। अब इसको जरा मानक रूप में लिख दीजिए। पहले हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, फिर हो गया प्लस 55 एक्स, और फिर हो गया माइनस 750 और बराबर हो गया 0। आप चाहे तो इसका माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले कर देंगे माइनस का प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस का माइनस 55 एक्स, और माइनस का प्लस 750 और बराबर हो गया 0। ये 750 है और यही इसका आंसर हो गया। अगर आप चाहते हैं कि पूरा इसमें बना ले तो आप गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करके और बना सकते हैं। तो अब चलिए क्वेश्चन में कौन सा कंप्लीट हुआ, कौन बच रहा है। ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया, कौन सा, दूसरा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, दूसरा था। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखिए 3 में क्या है, कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो मान लिया कि पहली संख्या बराबर x, तो दूसरा कितना होगा 27 माइनस एक्स। तो चलिए इसको लिखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 का। लिखेंगे मान लिया कि पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स। देखिए कह रहा था कि दोनों संख्याओं का योग कितना है 27 है, तो एक हो गया एक्स तो दूसरा होगा 27 माइनस एक्स। आप लिखेंगे चूंकि प्रश्न से दोनों का गुणनफल कह रहा है, देखिए कितना कह रहा है, फिर से आप देख सकते हैं उसको। दोनों का गुणनफल है कितना 182, तो दोनों को गुना कर दिए 182 के बराबर होगा। तो एक्स और इंटू में 27 माइनस एक्स, और दोनों मिलाकर के कितना हो गया 182। क्लियर। अब इसको गुना कर देंगे तो एक हो गया 27 एक्स, एक हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, इधर से आ गया माइनस 182 बराबर हो गया 0। अब इसको सजा के लिख दीजिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 27 एक्स और माइनस 182 बराबर 0। क्लियर। अब इसको क्या कीजिए, फिर से बराबर लिखिए और इसमें माइनस कॉमन ले लिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 27 एक्स और माइनस का प्लस 182 और बराबर 0। क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको गुणनखंड करके बनाना भी है कि संख्या कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 182 का गुणनखंड करेंगे। तो देखिए साइड में लिख करके हम 182 का गुणनखंड कर रहे हैं 182। तो पहले लगाइए इसमें 2 से, कितना और मिलाएगा 2 9 18 और 2 एकम 2। फिर लगाइए 13 7 91, तो 7 से लगा दिए कितना बार में 13 बार में। तो बीच में कितना लाना है 27 लाना है। तो अगर 14 को एक साथ रखा जाए 7 दूना 14 और 13 को अलग रखा जाए यानी 14 और 13 तो कितना आएगा 27 आएगा। तो हो जाएगा 27 भी और 182 भी, तो बन रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अगले पेज में ले करके एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स और माइनस 13 एक्स और प्लस 182 लिख देते हैं। इसको लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स और माइनस 13 एक्स और प्लस 182 और बराबर हो गया 0। अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर मिला सकते हैं। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स और माइनस इसमें कॉमन लेते हैं तो 13 एक्स और माइनस कॉमन लिया तो चिन्ह तो बदलेगा, तो माइनस 182 और बराबर हो गया 0। उसके बाद क्या है, इसमें एक्स कॉमन लीजिए तो एक्स माइनस 14 बचेगा और इसमें 13 कॉमन लीजिए तो 13 से भाग देंगे तो एक्स हो गया और माइनस 13 से भाग देंगे 182 में तो 14 बार में कटेगा
तो -14 बराबर 0। आप देखिए दोनों बॉक्स वाला मिल रहा है, x-14 x-14, तो कॉमन वाला पहले लिख दीजिए x-13 और बॉक्स वाला लिख दीजिए x-14 और बराबर हो गया 0। तो आप क्या करेंगे, इसको बराबर 0 करके तुलना करते हैं अलग अलग। तो x-13 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 13। क्लियर। एक और है x-14 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 14। तो x का वैल्यू निकला है 13 भी और 14 भी। अगर आप चाहते हैं कि 13 रखें तो दूसरी संख्या निकालने के लिए 27 में से घटा दिए 13, कितना आएगा 14 आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि 14 रखें तो दूसरी संख्या निकालने के लिए 14 में से घटा दिए 27 में से 14, तो कितना आएगा 13 आएगा। इसलिए दोनों संख्या यहाँ पर निकल गया है। आप लिख सकते हैं पहली संख्या बराबर 13 और दूसरी संख्या बराबर 14। अब यही इसका आंसर है। एक हो गया 13 और एक हो गया 14। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ है। इसका 2 कंप्लीट हो गया और 3 कंप्लीट हो गया। आप चलिए 4 में, 3 तक तो हो ही गया, अब 4 में चलते हैं। कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। तो देखिए मेन पॉइंट यहाँ समझिए, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी 2 लगातार प्लस वाला अंक है, धनात्मक यानी पॉजिटिव होगा। तो इसमें क्या होगा, एक संख्या को अगर मानेंगे x तो दूसरा कितना होगा x + 1 होगा, कहीं कि लगातार है। जैसे आप आंसर सोच के देखिए कि मान लीजिए कि आता है 14 एक संख्या, तो अगला कितना होगा 15 ही होगा क्योंकि एक जोड़ेंगे उसमें। तो लिखेंगे कि मान लिया कि पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x और दूसरा धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x + 1। तो लिखते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर हो गया ये चौथा। मान लिया कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर कितना मानते हैं x, तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक संख्या कितना हो जाएगा x + 1, कहे कि लगातार है तो एक ही जोड़ेंगे ना x + 1। अब इसके बाद क्या है, देखिए क्या इसमें कह रहा था कि जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हम क्या करेंगे, प्रश्न से लिख करके और दोनों का स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे, कितना होगा 365। एक बार देख लीजिए आप कितना हो रहा था वर्गों का योग। देखिए यहाँ 365, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। तो चलिए उसको स्क्वायर करके 365 कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं चूंकि प्रश्न से वर्गों का योग, तो x का स्क्वायर और फिर प्लस x + 1 का स्क्वायर, ये हो गया वर्गों का योग और बराबर हो गया 365। क्लियर। तो ये तो हो गया a x स्क्वायर और ये a + b का होल स्क्वायर हो गया, तो a² + 2ab और प्लस b² और इधर ले आइए -365 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा उधर 0। तो ये देखिए x² और x² कितना हो गया 2x² और ये आपस में गुना करेंगे तो प्लस में 2x और 1 का स्क्वायर 1 और माइनस में हो गया 365 और बराबर हो गया 0। तो फिर से लिखते हैं इसको 2x² और प्लस 2x और माइनस में कितना आएगा 300, ये हो जाएगा 64 और बराबर हो गया 0। आप चाहें तो यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेने से कुछ छोटा हो जाएगा जिससे बनाना आसान होगा। तो ये हो गया x² और प्लस x, इसको भाग दीजिए 18 दूना 36 और 2 दूना 4 यानी 182 बराबर हो गया 0। तो आप देखिए कितना बचा, x² + x माइनस 182 बराबर 0। और ये 2 जो गुना में था ये भागा में जाकर के 0 के नीचे हो गया और ये कैंसिल हो गया यानी 0 हो गया। तो 0 हो गया तो उसको छोड़ दिया उधर,
यानी नीचे लिखे नहीं दोबारा फिर। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 182 को सोल्व करते हैं। तो चलिए दूसरे पेज में ले चलते हैं। एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और माइनस 182 बराबर हो गया 0। अब इसको आप क्या कीजिए, गुणनखंड करके और देखिए कि प्लस एक्स कैसे आ रहा है। तो 182 का गुणनखंड कीजिए, 2 से 2 नंबर 18 और 2 एकम 2, फिर से 13 सत्तर 91, फिर वही हो रहा है। तो 7 से लगाइए कितना बार में, 13 बार में, ठीक है। इसमें बीच में लाना है प्लस एक्स, तो फिर वही करेंगे, एक ले लेते हैं 14 और एक ले लेते हैं 13, और 14 को रख देंगे प्लस में और 13 को रख देंगे माइनस में, तो हो गया। तो अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x और माइनस 13x और माइनस 182 और बराबर हो गया 0। क्लियर। अब इसको दो पार्ट में लिख दीजिए। एक हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x, एक और हो गया माइनस कॉमन लिया इधर तो 13x, यहाँ तो प्लस हो जाएगा फिर 182 और बराबर 0। इसमें x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 14, इसमें माइनस 13 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 14, ये 13 से कट जाएगा 14 बार में और बराबर हो गया 0। तो एक हो गया x माइनस 13 और एक हो गया x प्लस 14 और बराबर हो गया 0। अब क्या करेंगे, बारी बारी से 0 से तुलना करेंगे। तो आप लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया इसका 13। एक और आइए, x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 14। तो माइनस 14 इसका आंसर नहीं होगा, माइनस 14 इसका आंसर क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि क्या है ये धनात्मक पूर्णांक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें पहली संख्या तो निकल गया, इसलिए पहली संख्या बराबर x और ये कितना निकला 13। अब दूसरी संख्या बराबर कितना था, x प्लस 1, यानी 13 प्लस 1 यानी कितना हो गया 14। अब यही दोनों इसका आंसर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ है। 5 में कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी इसका ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम लोग माने कि मान लिया कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा x माइनस 7 का है कि कह रहा है कि ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इससे 7 कम जाएगा और कर्ण 13 है, तो अन्य भुजाएं इसका ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर है 5। लिखेंगे मान लिया कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x। तो अब इसका ऊंचाई देखिए कितना कह रहा है, ऊंचाई से 7 कम है, तो x माइनस 7। एक बार फिर से आप मिला सकते हैं इसको। देखिए यहां लिख रहा था कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखिए ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 7 हो गया। और इसका कर्ण दिया है, कर्ण कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, तो आप लिख दीजिए कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। अब यहां से लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। तो कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर, तो 13 रख दीजिए। लंब कितना है, लंब यानी ऊंचाई
एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। अब आधार कितना है, एक्स का स्क्वायर हो गया। आप यहाँ पर एक फिगर भी बना दीजिएगा समकोण त्रिभुज का। ये तो हो गया 13 सेंटीमीटर और लंब हो गया इसका यानी ऊंचाई एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। अब ये हो गया 1 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसको छोटा कीजिए, 13 का कितना होता है 169 और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर और प्लस हो गया फिर से एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 169 बराबर, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर और लास्ट में एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस 2x और 7 कितना हो गया माइनस में 14x और प्लस हो गया 7 का स्क्वायर 49। तब यहाँ से इसको आप छोटा कर सकते हैं, इसमें निकलेगा इसका x का वैल्यू निकलेगा, वही x जो है आधार होगा, फिर ऊंचाई निकाल लेंगे। तो चलिए इसको छोटा करते हैं, पहले लिख लेते हैं इसको। देखिए इसको छोटा करते हैं तो सबको अब एक साइड में ले चलिए, इधर 0 कर देते हैं। तो कितना हो गया 2x स्क्वायर और प्लस ये हो गया प्लस नहीं माइनस 14x, ये कितना है माइनस में 14x और प्लस है 49 और उधर से आएगा माइनस 169। क्लियर। इधर बच गया कितना 0 और ये हो गया 2x स्क्वायर और माइनस में 14x और माइनस कितना बचेगा ये 169 में से 49 घटेगा कितना बचेगा माइनस में 120 बचेगा। कितना बचेगा 120। तो ये कितना हो गया, इसको एक बार इधर करके लिख लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 और बराबर हो गया 0। कितना हो गया ये 0। आप चाहे तो यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 सत्ते 14x और माइनस ये हो गया 60 और बराबर हो गया 0 और 2 जो गुना में है बटा में हो जाएगा, यानी हम लोग हल लिख सकते हैं इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। क्लियर। आप देखिए 60 का गुणनखंड करेंगे तो 60 का गुणनखंड करके देखिए, जिसमें कि बीच में कितना लाना है 7 लाना है, तो 2 से लगाइए कितना बार में 30 बार में, 2 से लगाइए 15 बार में और फिर इसको 3 से लगा दीजिए 5 बार में, तो बीच में लाना है 7। तो लाइए 7 किस में आएगा, तो इसमें क्या करते हैं 3 2 दूना 4 और 4 3 के 12 और एक ले लेते हैं 5। अगर 12 में से 5 गया कितना बचेगा 7 बचेगा, तो हो तो गया एक 12 और एक 5। चलिए एक 12 रख देते हैं एक 5 रख देते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में 12x और प्लस में 5x और माइनस 60 और बराबर हो गया 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 पार्ट में लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x एक हो गया और फिर प्लस 5x और माइनस 60 ये दूसरा हो गया और बराबर हो गया 0। इसमें x कॉमन लिए कितना हो जाएगा x माइनस 12, फिर इसमें 5 कॉमन लिए कितना हो जाएगा x माइनस 12 और बराबर हो गया 0। तो देखिए x माइनस 12 मिल रहा है, मतलब सही है। तो एक हो गया x प्लस 5 और एक हो गया x माइनस 12 और बराबर हो गया इसका 0। तो आप क्या कीजिए 0 से दोनों को तुलना कीजिए, तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया -5। तो क्या भुजा की लंबाई माइनस में होगा, नहीं हो सकता है, इसलिए x बराबर नहीं होगा -5 और x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा 12। तो x का मान कितना हो गया 12 हो गया। देखिए x क्या था, हम लोग माने थे आधार माने थे किसको x को, तो ये हो गया 12, ये हो गया 12 माइनस 7 यानी 5, तो आधार हो जाएगा 12 और लंब हो जाएगा इसका 5। तो आप चाहें तो यहाँ लिख दे सकते हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज का आधार बराबर समकोण त्रिभुज का आधार यानी x बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई बराबर ऊंचाई कितना था 7 में से घटाना था ना, देख लीजिए फिर से एक बार,
ऊंचाई था इसका x माइनस 7, ऊंचाई कितना था x माइनस 7, तो x का कितना निकला है 12, और 12 माइनस 7 कितना बच गया 5 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर हो गया। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 5। अब एक लास्ट बच रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम केवल इसका समीकरण सेट कर दे रहे हैं, द्विघात समीकरण, आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें देखिए क्या है कि क्वेश्चन नंबर उदाहरण 2 वाले में दूसरा उदाहरण जो देखे थे उसी के जैसा ये क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन को मिलाकर के देखिए, कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो मान लीजिए बर्तनों का निर्माण करता है एक्स। चलिए, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यानी प्रत्येक बर्तन का निर्माण लागत जो है रुपया में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। दुगने से कितना अधिक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है दुगने से कितना अधिक है 3 अधिक है। तो लागत कितना हो जाएगा दुगना यानी 2x और प्लस 3 अधिक, तो उस दिन का कुल निर्माण लागत कितना है 90 रुपया है। तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग का लागत इसमें ज्ञात करना है। तो सब तो हो गया, निर्माण बर्तनों की संख्या x हो जाएगा और लागत कितना हो जाएगा 2x प्लस 3, और दोनों को गुना करें तो कितना के बराबर हो जाएगा 90 के बराबर हो जाएगा। तो आप केवल लिख देना है उदाहरण क्वेश्चन नंबर 2 वाले में, दूसरा उदाहरण आप देखे थे सही था इसमें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे, मान लिया कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या कितना होगा x होगा। तो उसके बाद है प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत, क्या कह रहा था इसके दुगने से 3 अधिक है, तो 2x प्लस 3। आप चाहे तो इसको फिर से एक बार मिला सकते हैं। देखिए यहाँ इसको थोड़ा क्लीन करते हैं तब दिखेगा स्पष्ट। देखिए ये तो देखा गया कि किसी विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है रुपया में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने और से 3 क्या है अधिक थी। तो दुगना से 3 अधिक कर दिए हैं, देखिए दुगना से 3 इसका अधिक है। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि प्रश्न से, यहाँ पर क्या लिखे चूंकि प्रश्न से, प्रश्न से क्या दिया है कुल लागत, कुल लागत कितना दिया है 90 रुपया, कितना दिया है 90 रुपया। तो कुल लागत निकालने के लिए क्या करेंगे x को गुना करेंगे कितना के साथ 2x प्लस 3 के साथ, तो कितना आएगा 90। अब इसको गुना कर दीजिए तो ये कितना हो गया 2x का स्क्वायर और प्लस ये हो गया 3x और माइनस हो गया 90 और बराबर हो गया 0। तो हम यहाँ पर केवल क्या करते हैं इसका गुणनखंड एक लाइन सेट कर देते हैं। आप इसको खुद से सोल्व करके देखिएगा और अगर नहीं बने तो कमेंट कीजिएगा, हम इसको बता देंगे। 2 को गुना कीजिए 90 के साथ, कितना हो जाएगा 90 दूना 180 और 180 का गुणनखंड कीजिए। 2 से कितना बार में कट गया 90, फिर 2 से कितना बार में 45, फिर 3 से कितना बार में 15, फिर 3 से कितना बार में हो गया 5 बार में। अब ऐसा अंश खोजेंगे इसमें कितना आता है बीच में, देखिए बीच वाला 3 होना चाहिए। तो आप खोजिए इसमें 3 वाला कौन आता है। तो इसमें कोई जरूरी नहीं कि एक ही बार में मिल जाए, आप चाहे तो इसमें आगे पीछे करके 2 बार 3 बार भी लग सकता है, 4 बार लग सकता है। और आप अगर इसमें आप अगर उतना कंप्लीट है और लगा अगर आपका साथ देता है तो एक ही बार में मिल सकता है। चलिए इसको खोजते हैं। जैसे हम देखिए इसमें खोज रहे हैं 2 दूनी 4, 4 तरीके 12 और 12 में से क्या हुआ ये 5 तरीके 15, तो एक ही बार में मिल गया 12 और 15। काहे कि 15 में से घटा देंगे 12 तो कितना बचेगा 3 बचेगा। तो देखिए इसमें अच्छा हुआ कि एक ही बार में पकड़ा गया। और ये कोई जरूरी नहीं कि एक ही बार में मिल ही जाए,
क्या है कि इसमें संभावना बहुत सारा है, तो कोई भी निकाल सकते हैं आप। लेकिन जब भी बनेगा तो 12 और 15 से ही बनेगा, इसका गुणनखंड एक ही होगा, ये नहीं कि इसका गुणनखंड और होगा। तो ये हो गया 2x² और प्लस में हो गया 15x और माइनस में हो गया 12x और माइनस में हो गया 90 और बराबर हो गया 0। तो आप क्या करें, इसको करेंगे हम लोग दो पार्ट में करके और इसका कॉमन लेंगे, और कॉमन लेने के बाद x का वैल्यू निकलेगा, उसी के हिसाब से बर्तनों की संख्या भी हो जाएगा और निर्माण के प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत भी निकल जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, हम इसको यही रहने देते हैं। फिर अगला क्लास होगा 4.2 का था ये, तो अगला क्लास होगा 4.3 का। देखिए ये 4.2 कंप्लीट हो गया, अब चलेगा 4.3। तब तक के लिए बाय।